अप्रिशिएट करते हैं। नो कि आप बहुत मसरूफ हो, द एंड ऑफ द ईयर और आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी है। तो लगे ना खुश? तो मैं लग नहीं रहा। हुमायूं को छेड़ने का बहुत मजा आता है क्योंकि जितने भी ज्यादा ये वापस छेड़े ब्लश करना नहीं छोड़ते। फ्यू मेन इन द इंडस्ट्री जो अभी भी ब्लश करते हैं, इनकी गालें जो है वो गुलाबी हो जाती हैं। जी हुमायूं, सबसे पहले तो बहुत सी आपसे बातें करनी है। बहुत सा कुछ फॉरेन कंटेंट हमारी स्क्रीन पे आना शुरू हो गया है। आपका अपना भी प्रोडक्शन हाउस है, बल्कि 2 हैं। उसके अलावा आप मूवीज भी बना रहे हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत सी पॉजिटिव चीजें आप कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री। लेकिन आपके बारे में अरसा ही हो गया बात किए हुए ऑन अ पर्सनल लेवल। मैंने पहले के इंटरव्यूज को देखे जिनमें आपने बात की, बट हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि एक तो आपको बुलाएं जरूर और आपसे जरूर पूछें आपकी वो जो होता है ना वो शुरू का स्टेज, जब आप इस इंडस्ट्री में, क्या इंडस्ट्री में आना एक ड्रीम थी, एक ख्वाब थी, ये करना चाहते थे, या वो जो कहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट आ गए? और आपकी जर्नी क्या थी, कहाँ से शुरू किया, हुआ क्या? मैं एक्चुअली पहले एक फैक्ट्री में काम करता था और निजामुद्दीन एंड सन्स वाले नदीम बेग होते, नदीम अहमद, वो मेरे बॉस थे। मैंने इनिशियली काम स्टार्ट कर दिया था कोई जब मैं 18-19 साल का था और जैसे ही मेरा बीकॉम ख़त्म हुआ तो मैं जॉब पे लग गया। और मैंने ये सोचा नहीं था कभी, वैसे तो हर कोई सोचता है कि कभी ना कभी एक्टर बन जाए, यानी सबके अंदर एक ना एक एक्टर होता ही है, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं 94-93 में मेरी जो फैक्ट्री थी कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई, तो मैं लाहौर शिफ्ट नहीं हो सकता था। तो तब मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे एक जगह ऑडिशन कराने गए। होता है फैक्ट्री में आप जरा हीरो टाइप बन के आते थे, तो लोग कभी कभी को बोलते थे यार हीरो लगते हो तुम, ड्रामा श्रामों में क्यों नहीं आते? ऐसा अक्सर हम भी किसी को बोलते हैं जो नए लड़के होते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ऑडिशन देने गया। ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट प्रोडक्शन हो रही थी, 94 की बात है, 94। मैं गया, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद उन्होंने, जब मैं पहली बार कैमरा फेस किया तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो कैमरामैन भी हंस रहा है, डायरेक्टर भी हंस रहा है। दोबारा एक दिन की शूटिंग करवाई और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मिसकास्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम जो हो ये दूसरा रोल कर लो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, जो मेजर रोल था। Somebody actually said that to Humayun Saeed. बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद जो है मुझे एक वो रिजेक्शन एक फील हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। और तो मैंने फिर प्ले प्रोड्यूस किया अपना। अच्छा? हाँ, मैंने एक प्ले प्रोड्यूस किया। मेरे पास कुछ पैसे थे, तो किसी ने मुझे बोला कि ये ड्रामा जो है एक टेलीफिल्म बनाओ, 1-1.5 लाख में बन जाएगा। तो मेरे पास कुछ उस वक्त लाख रुपए पड़े थे, मैंने वो लाख रुपए लगा दिए। तो वो उससे आधा ड्रामा बना, पूरा नहीं बना। तो जब उसने मुझे अचानक बोला कि जी अभी 1 लाख और चाहिए, तो उन्होंने एडिट होते देखा, बोला तुम इसमें तो काफी बेहतर काम कर रहे हो। तो फिर पीटीवी पे मुझे उन्होंने एक प्ले था ये जहां, और उसमें मुझे चांस दिया। न तस्नीम असलम थी वो प्रोड्यूसर, और फिर वो एक एक्टिंग करियर मेरा शुरू हुआ। तो इस तरीके से फिर मुझे, क्योंकि मैंने शुरू में प्रोडक्शन की थी, तो मुझे प्रोडक्शन का शौक ज्यादा होगा कि मैं खुद प्रोडक्शन करूं। तो उसी वक्त से मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। लेकिन हुमायूं, एक चीज जो मैं आपके बारे में बहुत एडमायर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, ये कि आपके सेट पे आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट से ज्यादा एक, आई नो आई वर्कड ऑन योर सेट एंड आई यूज्ड टू फील लाइक अ प्रिंसेस, कि जैसे मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू, इतना प्यार, वो वाली ट्रीटमेंट जो जब मैं कनाडा में काम करती थी तो वहां पे मिली। मतलब किसी चीज की आप अभी मुंह से चीज नहीं निकली और वो अवेलेबल हो गई, पेमेंट टाइम पे करना, ये बहुत से मसाइल हैं जो हम लोग फेस करते हैं। तो प्रोड्यूसर होते हुए जब आप इन चीजों का ख्याल करेंगे तो आप पैसे क्या कमाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे भी तो बहुत कम मिलते हैं, काम में बड़ी मेहनत जाती है और फिर जब बेचने जाओ तो 5-10 हज़ार का मार्जिन होता है ऊपर बनाने का। तो भाई खुद क्या बहुत टफ टाइम्स देखे जिनकी वजह से इतना टफ देखे
मैं स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट और मैं जॉब में फैक्ट्रीज, मुझे मेहनत बहुत करता था। 5 साल मैंने वो प्रेशर लिया हुआ था, तो उसके बाद मेरे लिए प्रोडक्शन, टीवी की प्रोडक्शन करना, जो दो के पहले एक्सपोर्ट करता था, मैं गारमेंट्स प्रोडक्शन में था, तो टीवी की प्रोडक्शन करना मुझे सिमिलर लगता था, क्योंकि उसमें मैंने छोटी एज में काफ़ी प्रेशर उठा लिया था, तो इस वक्त मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ख्याल रखना ये था कि मेरा कुछ मिजाज ऐसा है कि मैं ख्याल रखूं। और शुरू में मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, जैसे मैरीन, मरीना, मैंने उनको देखा कि वो एक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत करती थी, तो मैं खुद नया एक्टर था, तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो इससे मैंने भी जब प्रोडक्शन की, तो मैंने उसी तरह एक्टर्स को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो नया हो, और उससे मैंने इज्जत दी। लेकिन हमारे बहुत से जो यंग मैन होते हैं, स्पेशली मेल फीमेल बोथ, उनके जब बिगिनिंग जरा हम्बल हों, तो जब वो इस फील्ड में आते हैं तो बड़े फेमस हो जाते हैं टेंट्रम्स के लिए और एटीट्यूड प्रॉब्लम के लिए। नए एक्टर्स जो आप बात कर रहे हैं, नहीं, मैं बात कर रही हूँ हमारे जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स में, बहुत ज्यादा तंग, यू नो दैट हुमायूं, आप खुद प्रोडक्शंस करते हैं और आप खुद कभी कभी हैरान होते हैं कि यार इतने अरसे से काम कर रहे, मैं तो दोस्तों मेरे ही प्रोडक्शन पे क्यों ये बिहेवियर, बल्कि मैं भी कर चुकी हूँ एक दफा इनको। ये सब देखिए मिजाज की बात होती है। बट आपको मैंने नहीं कभी देखा, आई हैव सीन ऐसे ऐसे टफ कंडीशंस जहाँ पे आप भी हैं, मैं भी हूँ, और मैं मैं अगर कुछ है तो खुद ना कहें कि मैं हूँ, आप लोग आपको, मैं खुद से देखता हूँ कि कौन मेरी कितनी इज्जत कर रहा है, क्या मैं इस काबिल हुआ हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें और मुझे रिस्पेक्ट दें। तो जब आप खुद से वो चीज मांगना शुरू कर देते हैं या उसको जाहिर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको पता नहीं लगता कि आपकी इज्जत एक्चुअली हो रही है या आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो मैं शुरू से ऐसा ही हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरी खुद से रिस्पेक्ट नहीं है। हुमायूं, थक नहीं जाते हो? मैं हमेशा आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस, और कभी उधर पर्सनल लेवल पे मैं पूछ नहीं पाई। मैं जब आप कहीं जाते हो, आप पेट्रोल तक गाड़ी में डलवाने के लिए रुकते हो, तो 36 लोग जमा हो जाते हैं आपसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए, हुमायूं 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 भाई, यू नो, लाइक लड़कियां दीवानी हो रही हैं, गिर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो मतलब अपने आप के लिए, अपनी जात के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हुमायूं सईद द स्टार, आई एम टॉकिंग अबाउट हुमायूं सईद द ह्यूमन बीइंग। डोंट यू गेट एग्जॉस्टेड, इरिटेट? हर वक्त खबरें आ रही हैं, कभी कोई खबरें छप रही हैं, जस्ट तो आते हो। अरे खबरों से और इरिटेट भी होता हूं। आप जो लोग होते हैं वो मेरी बहुत उसके बहुत गुस्सा आता है, और मैं हमेशा देखता हूँ कि अक्सर आपके लिए कोई सही खबर भी होगी ना, फर्ज करें मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो अजीब से नाम से कोई फिल्म आ जाएगी कि ये वो फिल्म कर रहा है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, मगर वो लड़कियों के साथ 2-3 सीरियल आपने किसी एक्ट्रेस के साथ कर ली है, या 3 सीरियल में आप आ गए, तो लोग मेरे ख्याल से बिलीव करना शुरू कर देते जैसे इनका कुछ है, या तो शादी हो गई है इनकी, या फिर कोई चक्कर है या कुछ है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से इस फील्ड का हिस्सा है। नहीं, बट इधर आई थिंक बहुत सा क्रेडिट आपकी फैमिली को भी जाता है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड वो जो होता है ना कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना फॉर फैमिली मेंबर्स बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी फैमिली, बल्कि योर होल फैमिली इज पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन हाउस, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बहुत सा लेग वर्क वो भी कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा। मेरी तो शुरू में मतलब समीना और मैं, हमने स्टार्ट की थी प्रोडक्शन। मैं हुमायूं सईद प्रोडक्शन से करता था, समीना हुमायूं सईद प्रोडक्शन से करता था, काफी प्रोडक्शंस की, और काफी समीना ने सपोर्ट अपनी 3 प्रोडक्शंस करेंगी साल की। सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट में मैं और शहजाद नसीब जो हैं वही देख रहे हैं। समीना हुमायूं सईद प्रोडक्शन से 2-3 प्रोडक्शंस, 1-2 लाहौर में, 1-2 कराची में करेंगी, और बाकी 7 स्काई में अब्दुल्ला के साथ में करूँ। अच्छा, ये मैं हमेशा से पूछना चाहती थी, ये 6, ये 7, ये नंबर कनेक्शन क्या है? न्यूमरोलॉजी में बहुत यकीन रखते हैं। दोनों नाम जो है शहजाद नवाज ने रखे थे। जब मैं
सेवन स्काई था तो सेवन स्काई जरा अब्दुल्ला को देख के रखा था सातवां आसमान पे। अब उससे ऊपर तो कोई है सातवां नहीं। आसमान और आठवां जुबा। हाँ, आठवां, तो उससे ऊपर कोई था नहीं, तो हमने वो नाम रखा था। देन शहजाद ने फिर सिक्स सिग्मा नाम दिया। इट्स 99.99 परफेक्ट, यू नो, उसके मीनिंग में आता है परफेक्शन। अच्छा। तो हमें ये नाम अच्छा लगा, डिफरेंट भी था, किसी का था नहीं। अदरवाइज तो डिफरेंट डिफरेंट नाम दिमाग में आते हैं ना, पता लगता है ये फलानी प्रोडक्शन कंपनी का है, ये फलानी प्रोडक्शन कंपनी का है। ये वर्ड हम आप बहुत यूज करते हैं, और हम पुरानी उर्दू वाली जबान में नहीं आप यूज करते, आप हमेशा हम एज अ कलेक्टिव कहते हैं। ये कहाँ से एक आदत आई? क्योंकि बड़े कम लोगों को मैंने हम कहते हुए सुना है। हम से वो हुआ ये कि मैं हमेशा, मैं जब काम किया, मेरे पार्टनर्स होते हैं सेवन स्काई में, सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट में, तो जब मैं बहुत मैं करता हूँ ना, तो अगर मैं कह भी दूं तो मुझे फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे साथ वो भी हैं। तो मेरी आदत हो गई है हम कहने की। यहाँ शहजाद नसीम है, वहाँ अब्दुल्ला कादवानी है, तो मुझे हम कहने की आदत हो गई है। हाँ, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि जब आप हम सुनते हैं इनके मुंह से अपने कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहे थे, अपने आप। हाँ, वैसे मैं हम नहीं बोलता, हम अपने आप को हम नहीं बोलते। अच्छा हुमायूं, these days we don't see on TV so much, मतलब आपके प्रोडक्शन चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, बट एक पॉइंट था जब हर तरफ सिर्फ हुमायूं सईद नजर आता था। चैनल्स भी ऑब्वियसली ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आप कम क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ काम कम किया हुआ है? इसके दो तीन रीजंस हैं। बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और मैं पहले जो है वाकई ऐसे होता था कि 7 ड्रामे चल रहे हैं तो 7 में मैं हूँ, और एक वक्त आता है जो आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे सिलेक्टिव हो जाना चाहिए, मुझे इतने सारे लोगों में, अब मैं भी हर ड्रामे में आऊंगा, और फिर नए लोग बहुत आ गए हैं, और मुझे फिर अब हर कैरेक्टर बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं अब कॉलेज का लड़का बन के नहीं आ सकता, यू नो, अब कैरेक्टर में कुछ होना चाहिए। अब ये भी देखता हूँ कि अब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं अब इसकी कोई चीज़ आए तो यू नो उसमें कुछ होना चाहिए देखने के लिए, कुछ परफॉर्मेंस में कुछ होना चाहिए, उस स्टोरी के अंदर ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मैं मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अभी मैंने फाइनल किए हैं, जो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आएंगे। और उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये कि मैं फिल्म अपनी जो कर रहा हूँ, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, वो काफ़ी डिमांडिंग। हुमायूं सईद है। हाँ, लेकिन वो फिल्म में फिल्म का नाम है मैं हूँ शाहिद आफरीदी, और मैं पिछले मतलब मार्च से मैं इस पे लगा हुआ हूँ। अब जनवरी आ गया, इंशाल्लाह मार्च में रिलीज होगी फिल्म। तो उसमें काफ़ी मेहनत चाहिए थी, कंसंट्रेशन चाहिए थी। फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको उस तरह नहीं कि आप 10 ड्रामे तो एक साथ बना सकते हैं, शायद वो भी मुश्किल से बना सकते हैं, लेकिन वो फिर भी कर सकते हैं। लेकिन फिल्म जब आप एक बनाते हैं तो फिर उस वक्त उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और वक्त देना पड़ता है उसे। एक फोन आ गया आपके लिए यकदम से, ले लूं कॉल? बिल्कुल ले लें। हुमायूं डर नहीं रहे? कभी कभी बड़ी अजीब सी फोन कॉल्स आपके लिए आ जाती है। हाँ, वो घर पे आते हैं। नहीं। अच्छा, कॉलर कौन है ये आपको आवाज से पहचानना पड़ेगा, ठीक है? और आपके पास 3 गैसेस नहीं है, एक ही गैस है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। Hi, how are you? I'm all right. How are you? Well, I want to talk to Mr. Said. Mr. Said. अदनान सिद्दीकी है। अदनान बेइज्जती इस करा तरह दिया। की अंग्रेजी अब बहुत दफा बोल चुका है, खास तौर पे गोरी लड़कियों से। क्या हाल है भाई? हेलो जगन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है? नो सीरियसली, आई वाज, मैं जब मुझे देखा तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि मेरी कॉल ना आए। अदनान आपसे मगर मेरी सिर्फ एक विशेष है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट, कि जो हुमायूं ने इस वक्त जो बेड़ा उठाया है, और वैसे बहुत सी फिल्में आई हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रही हैं, जो बन रही हैं, मगर मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो हुमायूं जो जिस पीढ़ी पे निकले हैं, वो चीज है कि ये पहली कमर्शियल फिल्म होगी आप बड़े दिनों के बाद, क्योंकि ये जो जॉनर पे काम कर रहे हैं वो टोटली कमर्शियल फिल्म पे काम कर रहे हैं। और इस फिल्म से लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि अगर ये फिल्म अल्लाह के फजल करम से यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो चल जाएगी और बड़ा हिट करेगी हमारी ऑडियंस को, इससे ये फायदा होगा कि कमर्शियल फिल्म का रिवाइवल दोबारा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो हुमायूं इस तरफ भी निकले, और मुझे उम्मीद थी कि यही निकलेंगे सबसे पहले।
दूसरी चीज ये है कि भाई ये तो निकल गए, मगर दूसरा जो छोटी इंडस्ट्री है हमारी, जो आजकल बड़ा मिस कर रही है तुमको, वो बहुत जरूरी है तुम्हारा स्क्रीन पे आना। ये देखा ना, इस तरह हैरानगी से देख रहे हैं अदनान, की पता नहीं कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, ड्रामों की बात कर रहे हैं हुमायूं। मैं अदनान ड्रामों में काम करूंगा, मैंने छोड़े नहीं है। मुझे ये तो मुझे भी अंदाजा, आप कुछ नहीं छोड़ते, मगर मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत अरसा हो गया है ये, अब बस आ जाना चाहिए। अदनान क्यों लगाते हैं, आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर है अदनान, you are such a fine human being and such a dear friend. एक और चीज आपको नहीं पता, अभी हमने मैच खेला, क्रिकेट मैच कराची में, हरा दिया ना इसको। हमारी टीम की तरफ से एज ए कैप्टन मैंने इनको ओपनर भेजा और बड़ा इन्होंने 6 बड़े जबरदस्त बैटिंग की। तो एक हमारे उसमें एक और एक प्लेयर है नवाब आलम, जो मुझे कल उन्होंने बताया, मुझे बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने कहा यार नवाब आलम उनका नाम। तो हुमायूं से उन्होंने पूछा कि यार वो बड़ा स्विंग कर रहा होगा बॉल। कहते हैं मुझे क्या पता स्विंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस मुझे ये पता था कि बैट जा रही है। अदनान, आप जो बेड़ा उठाने की बात कर रहे हैं, आपने भी तो एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारे आर्टिस्ट के लिए, जो आप एक एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको भी सलूट करना चाहिए। जो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आर्टिस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करूंगा और उनके करियर्स के साथ डील करूंगा, हल्का सा उस पर टच अपॉन कर दें। देखें, होता ये कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थॉट कि यार कि ये किसी न किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। इधर बहुत सी एजेंसीज भी बनी हुई हैं, बट आई थॉट दैट आई वुड जस्ट वांट टू हैंडल ऑल दिस सेलिब्रिटीज। बिल्कुल सही। मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अगर ये सलाहियत दी है कि मैं इसको तरीके से हैंडल कर सकता हूँ और मैनेज भी कर सकता हूँ, जिनसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और जिनसे मेरा, आप ये समझ लीजिए, रिश्ता भी बहुत मजबूत है, वो मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे और मेरे लिए बहुत आसानी होगी क्लाइंट तक ये बात पहुंचाना। तो आई गेस ये मैंने एक बेड़ा जरूर उठाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आप सब सपोर्ट करेंगे इसमें। मैं तो जी आपके साथ हूँ। मैंने आपको उस दिन फोन पे ही कह दिया था कि अदनान सिद्दीकी, आई एम टोटली इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। करियर वाइज अदनान के साथ मैं तो होता ही हूँ, जिससे हमारी फ्रेटर्निटी में हम सबको फायदा हो। जी, थैंक यू सो मच अदनान फॉर कॉलिंग। एंड अब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हुमायूं सईद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करनी है इस मूवी के बारे में। कह तो ये रहे हैं कि ये शाहिद आफरीदी हैं, लेकिन मुझे तो लगा कि ये हुमायूं सईद हैं। बीच में अदनान सिद्दीकी की भी कॉल आ गई, बहुत कंफ्यूजन है ब्रेक के बाद।